नाजरीन, MB न्यूज़ के प्रोग्राम सियासी ड्रामे के साथ मैं हूँ राबील सैयद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो पाकिस्तान में पेश आया है और पाकिस्तान के लिए वो इस बाबरकत महीने में, रमज़ान के बाबरकत महीने में दुश्मनों ने अपना वार करने से बाज नहीं आए और वो हमेशा की तरह पाकिस्तान को इसी महीने में फिर एक बार फिर जो है वो वार करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख करम है, उसका शुक्र है। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूं कि हमारे जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं उन्होंने हम पर वार किया और बनू के इलाके में, बनू में जो छावनी थी फौज की, उसके ऊपर उन्होंने जो वार किया उसमें बहुत सारी हलाकतें भी हुई और काफ़ी नुकसान, जानी माली जो था नुकसान भी काफ़ी हुआ है। नाज़रीन, जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस प्रोग्राम में और मैं आपको बताऊँगी कि कितना नुकसान हो चुका है, कितनी हलाकतें हो चुकी हैं और कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं और उन्होंने ये जो है किस तंजीम से इनका वास्ता था और उन्होंने इस तरह क्यों किया, ये सारी बातें आज मैं आपको अपने प्रोग्राम में बताऊंगी। जी नाजरीन, हर बार की तरह इस बार फिर पाकिस्तान को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। बनू में जो छावनी है वहाँ पे दो जो बम धमाके किए गए। ये जो नाजरीन खवारिज थे, उन्होंने खवारिजियों ने जो है पाकिस्तान की जो बनू में छावनी थी फौज की, उसके ऊपर उन्होंने हमला किया और उन्होंने उसकी दीवार को जो है वो तोड़ के अंदर आने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान के जो पाक फौज के जवान थे उन्होंने उसको पूरी तरह नाकाम बना दिया और उनको अंदर आने नहीं दिया और बहुत ही खूबसूरत और बहादुरी से उनका मुकाबला किया। नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ कि इतला जो हमें ताज़ा तरीन इतला मौसूल हुई है उसके मुताबिक जो है उसमें हलाकतें जो तकरीबन है उसमें वो 12 हुई हैं और ज़ख्मियों की तादाद जो 32 मतलब कि 32 ज़ख्मी हुए हैं। और मैं आपको बताती चलूँ इसके पीछे जो है ये लोग हमारे क्यों पीछे पड़े हैं, क्यों पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, क्यों वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। नाजरीन, एक तो इसका सबसे बड़ी वजह तो ये है कि पाकिस्तान में जो है वो मैचेस खेले जा रहे हैं पाकिस्तान। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के में ऐसे कई मुआहदे हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तान काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में अब दहशतगर्दी बिल्कुल नहीं होती और ना ही पाकिस्तान में ऐसा कुछ है, ना कोई लोग हैं जो दहशतगर्दी करते हैं। ये वो लोग हैं जो इंडिया या अमेरिका या दूसरी कंट्री के साथ मिले हैं और उन्होंने उनके साथ मिलके एक प्री प्लान बनाते हैं और वो उसका निशाना जो होता है वो हमेशा हमारी फौज होती है और फौज ही को वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और उन पे वो हमला करते हैं। नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ कि इन हालातों की जो इनमें जो बहुत सारी हालातें हुई उसमें फ़ौजी जवान भी ज़ख्मी हुए हैं। KP पुलिस के एक अहलकार ने बताया है कि जो धमाका है वो छावनी के अंदर जहां पर पाक फौज के फोर्सेस हैं उन्होंने क्लियरेंस ऑपरेशन जारी कर दिया है। काम के मुताबिक धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ के जो करीब के जो गांव थे, मसाजिद थे, जो घर थे, उनकी छतें तक तबाह हो गई, गिर गई, लोग उसके मलबे के नीचे आके दब गए और उनकी दीवारें तक गिर गई। नाजरीन, आम शहरियों को भी उसका जानी और माली नुकसान काफ़ी हो चुका है। इब्तदाई जो मुझे मालूमात हासिल हो रही हैं, जो मुझे बताया जा रहा है कि हमला आवरों ने बारूद से जो भरी हुई जो गाड़ी थी उसको जो दीवार के अंदर मारा ताकि जो वो छावनी की जो दीवार है, बनू में जो पाक फौज की छावनी है उसकी जो दीवार है उसको तोड़कर वो अंदर दाखिल हो सके। लेकिन वो उसे तोड़कर अंदर दाखिल नहीं हो सके। उसको जो हमारी पाक फौज के जवान हैं उन्होंने उसको रोक लिया, उनको दाखिल नहीं होने दिया। उनकी जो कोशिश थी वहाँ पे दहशतगर्दी करने की और उनको मारने की जो थी वो उन्होंने नहीं की, उन्होंने उसको बचा लिया पाकिस्तान के जवानों ने और उन्होंने उसमें उनके जितने भी थे खवारजी जितने भी थे उनमें वो मारे गए और उसमें उन्होंने उनको निस्तो नबूद कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया। और मैं आपको नाज़रीन बताते चलूँ कि इस ये जो वाक़या हुआ था ये बनू का जो एक गांव है छोटा सा कोट हरारा, ये बिल्कुल जो है छावनी के पास है गांव है, वहाँ पे ये नाज़रीन वाक़या हुआ था। जब वो वहाँ पे धमाका हुआ है, 2 धमाके हुए हैं, तो नाजरीन वहाँ का जो गांव है उनकी छतें, घरों की जो छतें थी वो जो गिर गई हैं। वहाँ पे जो मसाजिद थी उनकी छतों को काफ़ी नुकसान हुआ है, लोग उसके मलबे के नीचे आए हैं, कुछ दब गए हैं और कुछ जो उसमें हलाक भी हुए हैं। मैंने अभी आपको बताया था, मुझे ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक जो मुझे खबर मिली है उसके मुताबिक 12 वो ज़ख्मी हैं, 12 जो है वो उसमें जो हलाकतें हैं और 32 जो है वो लोग ज़ख्मी हुए हैं। अभी जो उसकी अतला जो है कंप्लीट जो है वो सही तरीके से जो अतला जैसे ही मौसूल होगी मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि इतलात के मुताबिक जो तंजीम है जैशिक हरसान मोहम्मद, एक तंजीम है, ग्रुप है, उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया है। वो कहते हैं जी बिल्कुल हमने ही ये धमाके करवाए हैं बनू में
नाज़रीन वो इस तरह की तंजीमें जो हैं वो कैसे बनती हैं और ये किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाती हैं, एक पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान में रह के ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द मुल्क है। लेकिन नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि ये जो धमाके जो हुए हैं इसमें सबसे जो बड़ा हाथ है वो इंडिया का है। और दूसरी बात है कि वो अमेरिका भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में ऐसी कोई भी चीज़ हो या पाकिस्तान तरक्की की राह में गामजन हो। इंडिया जो हमारा पड़ोसी कंट्री है वो भी यही चाहता है, ये तंजीमें उनके साथ मिली होती हैं जिससे वो पाकिस्तान में इस तरह के धमाके करवाती हैं ताकि पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचा सके। नाज़रीन मुझे समझ नहीं आ रही कि जब वो एक तंजीम जो है वो एक्सेप्ट कर रही है, वो मान रही है कि उसने ये धमाके करवाए हैं, तो हमारी जो हुकूमत है वो उसकी जो है वो उनको क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन ले रही, और एक्शन क्यों नहीं ले रही ये मुझे समझ नहीं आ रही। नाज़रीन जो उनका जो ग्रुप है वो उसका नाम है हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप है, उन तंजीम का जो ये काम करती है, जो पाकिस्तान में जो है ये इस तरह के वाक़यात करवाती हैं। नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ 2000 जो है जुलाई का महीना था, 2024 में भी इस तरह का एक वाक़या पेश आया था। एक जो शख्स था उसने खुदकश हमला किया था, बारूद से भरी हुई जो गाड़ी थी वो पाकिस्तानी फ़ौज के सप्लाई डिपो के अंदर जो वो मार दी थी, उसमें भी काफ़ी नुकसानात हुए थे। उसकी दीवार में जब सप्लाई डिपो के दीवार में मारी थी उसमें भी पाकिस्तानी जो फ़ौज हैं 8 एहलकार शहीद हुए थे और 3 शहरी जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे, हलाक हुए थे। MTI के तर्जुमान मोहम्मद नुमान ने बताया है कि जो शहीद होने वाले हैं उनको अस्पतालों में और जख्मियों को फौरी तौर पे तिबी इमदाद दी जा रही है और जो मर चुके हैं उनको उनके वर्सा के हवाले कर दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस जो वाक़ये की, इस हादसे की शदीद मज़म्मत की है। वो इसके खिलाफ जो एक्शन लेने का भी उन्होंने हुक्म जारी कर दिया। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने ये सब किया है हम उनको, उनकी तंजीम को, उनके जो ग्रुप है गुल बहादुर जो ग्रुप है उसको हम ख़त्म करेंगे ताकि आइंदा इस तरह के कोई भी वाक़यात या पाकिस्तान में कोई रोनमा ना हो, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी कोई भी तंजीम नहीं है या ऐसे कोई भी लोग नहीं हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। नाजरीन ये वो लोग हैं जो हमसाया कंट्री से हैं, जो उनके साथ मिले हैं और उन्होंने ये तंजीम बनाई है पाकिस्तान को तबाह करने की, पाकिस्तान की फ़ौज को ख़त्म करने की। लेकिन पाकिस्तान के जो जवान हैं उन्होंने उनकी जो कोशिश को नाकाम बनाया और अपनी छावनी को बचाया, अपने लोगों को बचाया और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और पाकिस्तान की जो फ़ौज है उन्हें तमाम हमलावरों को जो है ना जन्नू वसल कर दिया और अच्छे तरीके से वो इससे निपटे। नाजरीन अभी भी ताज़ा तरीन जो खबर आ रही है वो उसके मुताबिक वहाँ पे अभी जो है उसको क्लियर किया जा रहा है। वहाँ पे अभी जो है मैं आपको अभी फाइनल नहीं बता सकती कि वहाँ पे कितना और नुकसान हुआ है, कितनी हलाकतें हुई हैं। मेरे मुताबिक जितनी खबर थी कि उसमें 12 जो है लोग वो शहीद हुए हैं जो और 32 जो हैं वो ज़ख्मी हैं, उनको अस्पतालों में भी मुंतकिल कर दिया गया है। जो ज़ख्मी थे उनको तिबी इमदाद भी फ़ौरी दे दी गई है। धमाके की शिद्दत जो है उसके बायस लोगों में काफ़ी खौफ फैल गया था। नाजरीन मैं आपको बताती चलूँ कि धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि लोगों की जो घरों की छतें थी, मसाजिद की छतें थी वो गिर गई थी। मस्जिद की छतें गिरने की वजह से भी लोग जो नमाजी वहाँ पे आए थे नमाज़ पढ़ने के लिए वो भी वहाँ पे जो है उस मलबे के नीचे दब जाने की वजह से उनकी हलाकतें हुई थी। और नाजरीन मैं आपको बताती चलूँ कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए हमें ऐसी तंजीम, हमें ऐसी ग्रुपों को ख़त्म करना पड़ेगा जड़ से, ताकि वो पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचा सके, पाकिस्तान को ऐसा और कोई भी हमला ना हो सके। रमज़ान के पाक बाबरकत महीने में दुश्मन अनासिर अपने वार करने से बाज नहीं आ रहे, लेकिन वो नहीं जानते कि वो पाकिस्तानी फ़ौज को ललकार रहे हैं, पाकिस्तानी फ़ौज पे वो हमला कर रहे हैं और हम उनकी कोई भी साजिश जो कामयाब नहीं होने देंगे, हमेशा उनको मुँह की खानी पड़ेगी। और इंशाल्लाह जैसे आज जो है वो पाकिस्तानी छावनी पे जैसे उन्होंने हमला किया था उनको नाकाम कर दिया गया, पाकिस्तानी फ़ौज ने किया है। इंशाल्लाह ऐसे आगे भी पाकिस्तान में इंशाल्लाह अभी कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होता भी है तो उससे निपटने के लिए हमारी पाक फ़ौज आर्मी जो है वो हमारी उसके जवान जो है वो मौजूद हैं, वो पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान राबील सैयद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।